यहाँ से लेकर के पूरा आकाश गंगा अंतरिक्ष तक आदमी भ्रमण कर रहा है, कहीं भगवान का आता पता डेरा डंटा नहीं साबित हुआ। कि भारत में शिक्षा और ज्ञान की बात करना अपराध क्यों होते जा रहा है? गोबरे में गणेश जी नुकायल बनन तो माइक्रोस्कोप पर चढ़ा के देखना कि उसमें गोबर निकाल बा कि टेटनस के गणेश जी बनन। क्या लगता है कि ये स्कूल बंद करके मनुस्मृति में जैसा कि कहा जाता है, लिखा हुआ है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो क्या लगता है मनुस्मृति का आगमन हो गया? क्योंकि 27,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। हम तो कहिले कि पूरा देश के स्कूल को बंद कर दे। यहाँ से लेकर के पूरा आकाश गंगा अंतरिक्ष तक आदमी भ्रमण कर रहा है, कहीं भगवान का आता पता डेरा डंटा नहीं साबित हुआ। ये सब लबड़ई का धंधा चला चला के स्कूले में बच्चा को ये सब भगवान भूत प्रेत देवी देवता का सिलेबस में पढ़ा करके जो भी बच्चा पढ़ेगा वो वैज्ञानिक आइंस्टीन नहीं बनेगा, न्यूटन जेम्स वाट नहीं बनेगा, वो ज्ञानी नहीं बनेगा, अंबेडकर नहीं बनेगा, वो बनेगा शंकराचार्य, वो राम रहीम बनेगा, आसाराम बनेगा, निर्मल बाबा, दांती महाराज, यही सब बनेगा। क्योंकि यहाँ तो गधा बनाने का सिलेबस चल रहा है। जबले इस सिलेबस चलेगा, जबले मानववादी सिलेबस नहीं होगा, वैज्ञानिक सिलेबस नहीं होगा, तो जो भी बच्चे स्कूल में भारत के स्कूल से निकलेंगे सारे बच्चे वो पशु दुगोड़ा पशु होंगे। सर, जैसा कि ये टीचर ने जब कविता को गाया तो उनके ऊपर मुकदमा हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जितनी सारी बात उन्होंने कहा है अंधविश्वास पाखंड को लेकर, ललित सिंह यादव ने कहा है, ज्योतिबा फुले ने कहा है और पेरियार ने तो गर्दा उड़ा दिया इसको लेकर, तो उन लोगों की बात अगर रखी जाए बिना फिल्टर किए तो क्या लगता है सर देश में क्या होगा जब इतनी छोटी छोटी बात को लेकर FIR हो रहा है? अरे तो पेरियार की बात पर तो केस भी हुआ था। तो पेरियार का तो जो जिस एथी पर लिखा हुआ है प्रतिमा के नीचे, हाँ, प्रतिमा के नज़दीक जो प्लेट पर लिख करके रखा गया है, तो उसका हाई कोर्ट का डिसीजन है कि जो कहते थे पेरियार वो करते थे, इसलिए उसको छुआ नहीं जा सकता। उनके कथनी करनी में एक रूपता थी और वही महान होगा जो कहता है वो करता है। ये बात नहीं है मेरे साथ, मैं जीवन में हमारे पिता जो किए व्यवहार में वो किए हैं, हमारे भाई जो किए हैं हमारे व्यवहार में किया गया, मैं जो कहता हूँ वो व्यवहार में किए और सारा समाज जान रही है। अगर मैं यहाँ आज यूट्यूब पर आपको अपना मंतव्य विचार दूँ और कल कोई देखेगा तो कहेगा कि रे देखा एक पत्नी इनकर पतोह इनकर बेटा इनकर बैनाथ धाम में कावर लेके जा रहा है, माछ छील बन है, मर गए पिता तो मतारी मर गए तो ऐसे ऐसे करें गेलन है, ऐसे ऐसे हमारी माँ मरी पिता मरे तो हमारे घर का एक भी लड़का नहीं ले गए, पोता नहीं ले गया लाश, हमारी घर के पोती ले गई, बेटी ले गई, भतीजी ले गई लाश, भगनी ले गई लाश उठा करके कान पर श्मशान घाट में। क्या कर लिया? सारा समाज के बीच में आया था, पेपर में भी फोटो आया था, सब पूरे बिहार में हंगामा हुआ था। क्या हुआ? जब तक आप ये गाना गया है, ज्ञान का गाना है, हाई कोर्ट में कौन कोर्ट में जाएगा तो जज तो बेवकूफ़ होता नहीं है, जज तो रियलाइज करेगा ना, उसको तो जजमेंट देना है, लिखित रूप में देना है। वो तो जज शंकराचार्य ना है, वो तो निष्पक्ष होता है जी। दोनों समझेगा कि ज्ञानी बात है, गाया है, इसे समाज में बेवकूफ़ी बढ़ेगा कि ज्ञान का बात ही कहा है। बेवकूफ़ी वाला बात जज ना समझता है कि बैनाथ धाम जा रहा है। अगर बैनाथ धाम जा रहे हैं लोग जी। और हमारे यहाँ एक बार बिजली के यहाँ तार टूट के गिर गई तो सारे गांव के लोग उस रास्ता बंद हो गया, डर गए लोग कि कोई जाएगा कहीं पकड़ लेगा, करंट मर जाएगा। तो ये बिजली के तार असल देवता बा, सब देवता के बाप बा। एक बार वो घटना घट जाती है, बिजली से सब सतर्क हो जाता है कि छुएंगे मर जाएंगे। लेकिन वहाँ बैनाथ धाम जा रहा है, इससे गधा सबको लेसन नहीं मिल रहा है कि जा रहे हैं मर जा रहे हैं। कुंभ में नहाने गया, कितना JCP से गाड़ दिया उत्तर प्रदेश के सरकार, कितना को गाड़ दिया। इसके बाद भी जाने के लिए मरने के लिए कि तौर जाए। कुंभ में जो जाएगा, जो उस कुंभ में मर जाएगा तो जीते स्वर्ग में चल जाएगा, उसको मलाई मलपुआ, उसको काजू पिस्ता चिरोजी या बादाम या सेव या आम उसको मिलता रहेगा स्वर्ग में। एला मरता है, ये लालच ना है, प्रलोभन है। यही इसी ख्याल से देखता है कि चंद मिनट लगेगा मरने में, चला वहाँ तो छाली काटब मलाई काटब,
जैसे कि ये यहाँ पार्लियामेंट में जाके ये सब मलाई काट रहा है, गरीब का हित कर रहा है। जी। तो ये सब धंधा है। इस धंधा को ज्ञानी लोग ही चला सकते हैं। हम लोगों का काम है कि सत्य बोल करके समाज में रखेंगे। जब हमारे समाज के बच्चे लोग, हमारे समाज के, हमारे देश के सारे लोग इस बात को समझ जाएंगे, तब जा कर के इस सारे पाखंड को ख़त्म करना होगा। तब जाके हम चीन के मुकाबला में, जापान के मुकाबला में, अमेरिका के मुकाबला, इंग्लैंड के मुकाबला में होंगे, और नहीं तो रहते कभी हम नहीं जाएंगे उसके। सर सवाल है कि भारत में शिक्षा और ज्ञान की बात करना अपराध क्यों होते जा रहा है? क्योंकि सरकार, सत्ता अज्ञानियों के हाथ में है। जी। तो जिसके हाथ में सत्ता होता है तो समृद्धि उसी की वो अज्ञानीय फैलाएगा। मेरे हाथ में सत्ता देना दे, नतीजा हम निकाल देंगे। भाई समाज के लोगों को गधा बनाने के लिए खोल करके और बड़े एथी पर मतलब कि विश्वास पर, इनके एथी पर आघात हो रहा है। धर्म पर आघात हो रहा है, इनके एथी पर, आस्था पर। आस्था एगो कहाँ से लबड़ई का आस्था है रे? आस्था शब्द कथी हो कल रे? उसके कॉन्फिडेंस में तुम कूड़ा करकट गोबर भरे हो आस्था के रूप में। कहो कि गोबरे में गणेश जी नुकायल बारन, तो माइक्रोस्कोप पर चढ़ा के देखना कि उसमें गोबर निकायल बा कि टेटनस के गणेश जी बारन। ये इतना गधा बनाने का इस देश में, इस मिट्टी में, इस वातावरण में, सब में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ, सब में ठगैती, सब में नुकसान, सब में भेद, आबो हवा में भेद, समझे ना जी। लेकिन और दुनिया में इस तरह का वातावरण ऐसा नहीं, मतलब कि विषाक्त वातावरण दुनिया में कहीं नहीं है। सर यूपी में अभी खबर आ रही है कि यूपी में तकरीबन 27,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। क्या लगता है कि ये स्कूल बंद करके मनुस्मृति में जैसा कि कहा जाता है, लिखा हुआ है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो क्या लगता है मनुस्मृति का आगमन हो गया? क्योंकि 27,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। हम तो कहिले कि पूरा देश के स्कूल को बंद कर दे, समझ गए? कार्ल मार्क्स लिखे हुए हैं, जब कुव्यवस्था चरम सीमा पर पहुंचेगा तब उसमें चेंजिंग, परिवर्तन की लड़ाई लड़ा जा सकता है। इस सारा इस भारत के हर गांव में बड़का बड़का यूनिवर्सिटी या हर गांव में स्कूल खोल दिया जाए और सिलेबस दे दिया जाए बेवकूफ़ वाला सिलेबस, तो पढ़ल और न पढ़ल एक के बात है। न पढ़ला है तो उसका दिमाग कुछ सही रहेगा, अब पढ़ल का तो और कचरा बन के आएगा, चूँकि मास्टर उसको कचरा पढ़ाएगा। हम देहाते में हम देखते हैं, स्कूल में जाएगा, सरस्वती का पाठ पढ़ाएगा, पढ़ल लिखल बच्चा होगा के एमए क गेल है, गधे बनल है, बीए क गेल है, और कचरा पढ़ के बीए में कर जाएगा, उससे कुछ होगा? आईएएस आईपीएस कर जाएगा, हो जाएगा कुछ हो? और जहाँ का आईएएस आईपीएस हाथ में दुनिया भर के बौद्धि बनले बा, भुरुकुआ चनन कैले बा, वो ज्ञानी आदमी का पहचान है? ज्ञानी आदमी का पहचान है? एक भी इंग्लैंड, एक भी जर्मनी वैशाली में आता है, चीन के, रूस के आदमी, जापान का आदमी वैशाली आता है, सैकड़ों आदमी से हमारी मुलाकात होती है। ये पहले बताइए, एको गोड़ा भुरुकुआ चनन अवधि बौद्धि जापानी चाइनीज के हाथ में रहता है? नहीं है? तो वो प्रजनन न करता है, वो बच्चा पैदा न करता है, वो समृद्ध संपन्न नहीं है, वो रॉकेट हवाई जहाज नहीं बना रहा है, दे वो तो सब कुछ बना रहा है। अवधि बधि मान के भुरुकुआ चनन करके दुनिया भर के अंतर जंतर मंतर पढ़ के उठा फौठा पहन के ग्रह नक्षत्र का तुम देख करके चलते हो, एक्सीडेंट करके मर जाते हो। जी। बहुत आदमी का शादी ब्याह होता है ना पंडित जी के पोथी पत्रा देख के जी। तो फिर उसका खतरा हो जाता है, शादी ब्याह में आग लग जाता है, पंडाल में गोली चल जाती है। तो ग्रह तो देख के, पोथी पत्रा तो बाबा जी देख के दिन उतारे हुए था, तो क्या हो गया? ये सब गलत बात है, योथी पोथी में कोई ज्ञान की बात नहीं है। जी। तो साथियों, माननीय अरुण गुप्ता जी का विचार आपने सुना कि जो भी शिक्षक जो थे जिन्होंने कांवर लेकर मत जाना कविता गाया था, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए गाया था, जागरूकता फैलाने की दृष्टि से गाया गया था, और उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है वो गलत हुआ है। कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा के तरफ ले जाने की उनका प्रयास था
कि कांवर लेके मत जाना, तुम पढ़ाई करो, अच्छे इंसान बनो, मानवता की ज्योति जलाओ, तमाम बातचीत उस कविता में कही गई है, आप सभी ने सुना होगा। इसी विषय पे अर्जक संघ प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने अपनी विचार को रखा है। अगर इस तमाम वीडियो में अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया होगी तो कमेंट में हमें दीजिएगा, अगली बार फिर इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।